गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट हम कैसे बनाते हैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको ओपन ऑफिस ओपन करना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करिए। देखिए फ्रेश डॉक्यूमेंट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम पहले पेज को छोड़ के सेकंड पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमें कुछ कंटेंट भी लिखना है। हम यहां से कॉपी कर देते हैं। हमने ऐसी कुछ टेक्स्ट ले लिया है और हमने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी एक सब हेडिंग हो गई इंट्रोडक्शन। अब एक और हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पे, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब क्या है, इसके अंदर भी हम कुछ लिख देंगे। पेस्ट कर दिया हमने। अब हम एंटर मारेंगे। अब क्या है कि हम इनपुट यूनिट लेंगे, यहाँ पे एक नई हेडिंग जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की सब हेडिंग होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं इनपुट यूनिट। और इसमें भी हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे फिर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ले लेता हूं मैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसके लिए भी कुछ कंटेंट लिख देता हूं। मैंने कंटेंट लिख दिया। और फिर एक और है इसी के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी यूनिट। अब एक और है आउटपुट यूनिट। ठीक है। अब आउटपुट यूनिट में भी लिख देते हैं कुछ। अब है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का सेकंड हेडिंग है। सब हेडिंग नहीं है ये सेकंड हेडिंग है, सेकंड मेमोरी। फिर कम्युनिकेशन बस, ये भी सेकंड मेमोरी इसी लेवल पे है। सेकेंडरी मेमोरी के बाद कम्युनिकेशन बस।
concept of operating system, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की भी सब हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं चैप्टर 2 लिख बनाता हूं यहाँ पे और लिखता हूं मैं गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। ये मेन हेडिंग है, चैप्टर का नाम है। अब इसके अंदर है इंट्रोडक्शन, इसकी सब हेडिंग है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन की, आई एन इंट्रोडक्शन में मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन का इसी लेवल पे है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी एक सब हेडिंग है फीचर्स ऑफ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये सब हेडिंग्स लिख दी हैं। अब आप ध्यान से, आपको एक चीज देखनी है। आपको पता है जैसे कि कल मैंने बताया था कि आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट बनता है वो हेडिंग्स के बेस पे बनता है, ठीक है। तो हेडिंग बनाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। कैसे? कंप्यूटर सिस्टम जो है इसको हम यहाँ पे, ये आपका आप जानते ही हैं स्टाइल फॉर्मेटिंग बार है, और यहाँ से आपको हेडिंग को सिलेक्ट करना है, जिस हेडिंग को आपको जो हेडिंग बनानी है कंप्यूटर सिस्टम, मुझे इसे हेडिंग 1 रखना है। इसके अंदर क्योंकि इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं इसको हेडिंग 2 रखूंगा। अब इंट्रोडक्शन हेडिंग 2 में है और इसी लेवल पे ये भी है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, तो मैं इसको भी हेडिंग 2 रखूंगा। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, ये गलती ना हो। अगर इसमें गलती होगी तो टेबल ऑफ कंटेंट आपका सही नहीं बनेगा। अब क्योंकि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट यूनिट है, तो आप इनपुट यूनिट को हेडिंग 3 रखेंगे, और जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सब हेडिंग्स हैं, जैसे इनपुट यूनिट हुआ और आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ, इन सबको आपको हेडिंग 3 रखना है। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपको हेडिंग 2 रखना है, क्योंकि वो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के साथ की हेडिंग है। कम्युनिकेशन बस भी आपको हेडिंग 2 रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे भी हेडिंग 2 रखना है। फिर गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, इसको हेडिंग 1 कर देना है आपको, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है आपका, तो हमने इसे हेडिंग 1 कर दिया। उसके बाद इंट्रोडक्शन को हेडिंग 2 हमने कर दिया। इंट्रोडक्शन आपका हेडिंग 2 हो गया। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी हेडिंग 2 हो गया।
ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी आपकी हेडिंग 2 हो गया। अब हेडिंग 2 के अंदर एक और है फीचर ऑफ पाइथन, तो ये हम हेडिंग 3 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको, हम जितनी भी हेडिंग्स हैं इन सबको अलग अलग पेजेस पे ले जाते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम इसमें पेज नंबर कैसे एंटर होते हैं, पेज नंबर का यूज़ क्या है। तो हमने क्या किया, इन सभी को अलग अलग पेजेस पे हम यहाँ पे ले गए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि ये कि पेज नंबर भी आपके कैसे आएंगे, जो भी हेडिंग होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको पेज नंबर भी अपने टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाई देंगे, इसलिए मैंने अलग पेजेस पे लेके जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए सब आपके हेडिंग्स हो गई, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी पेजेस मैंने अलग अलग कर दिए हैं। अब हमारी हेडिंग्स हो गई। अब आप देखेंगे कि इन्हीं के बेस पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। ये आपका पहले पेज पे आप आ जाएंगे जहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, अपने कर्सर को लेके आएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट में जाना है, इंडेक्स एंड टेबल में इंडेक्स एंड टेबल को क्लिक करना है। ये बॉक्स आपको इंसर्ट इंडेक्स टेबल का बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपको डायलॉग बॉक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइटल में टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको क्या रखना है, आपको रखना है कंटेंट्स। तो हम इसे कर देते हैं CONTENTS, कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है हमको, उसका आउटलाइन रखना है। ये जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो आपको सब रखनी है, आउटलाइन, इंडेक्स, मार्क्स, और यहाँ पे लेबल कितने हैं। जैसे हमने अभी 3 लेबल लिए थे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो आप यहाँ पे लेबल 10 लेबल्स ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ तो हम 2 लेबल से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। अभी क्या है कि हम 10 लेबल्स यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और हम इसके बाद ओके कर देंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए कंप्यूटर सिस्टम
फिर इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसके अंदर इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी, कम्युनिकेशन बस, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर सेकंड चैप्टर हो गया आपका गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन, इंट्रोडक्शन, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फीचर ऑफ पाइथन, ये आपका यहां पे आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि अब आप यहां पे देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम आपका सेकंड पेज पे है, इंट्रोडक्शन भी सेकंड पेज पे है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम 3 है, 3 पेज पे है, इनपुट 5 पे है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 7 पे है, मेमोरी यूनिट जो है वो आपका 9 पे है, आउटपुट यूनिट जो है वो 11 पर है, सेकेंडरी मेमोरी 13 पे है। इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट अपना क्रिएट करते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि मैं इसमें कोई चेंजेस करना चाहूं तो चेंजेस नहीं कर सकता हूं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जैसे कि आपने अभी देखा था, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, इसको अनचेक कर दीजिए आप। अब आप जो भी चेंजेस चाहेंगे वो चेंजेस यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे यूज करना है आपको जब आप कोई भी चेंजेस मैन्युअली नहीं चाहते हैं। अब आप कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं और कि इसमें और क्या हम कर सकते हैं। इंडेक्सेस एंड टेबल्स, ये आपका हो गया। अब आएंगे आप एंट्रीज में। देखिए एंट्रीज में क्या है, 1 2 और 3, 1 2 3 हमारी, क्योंकि 3 हेडिंग तक है, हमने लेवल 1 2 3 हमें सिलेक्ट करना होता है। तो हम 1 यहाँ पे आपका दिखा रहा है वो है कंप्यूटर सिस्टम, और 2 जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, और 3 जो है वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है। तो यहाँ क्या है आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हेडिंग 1 है आपकी, और जो इंट्रोडक्शन वो हेडिंग 2 है, और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये भी हेडिंग 2 है आपकी। और इसके अंदर आपका हेडिंग 3 है इनपुट यूनिट, ये भी हेडिंग 3, ये भी हेडिंग 3, ये भी हेडिंग 3। अब मैं चाहता हूं कि मुझे हेडिंग 1 पे काम करना है, हेडिंग 2 पे काम करना है, हेडिंग 3 पे काम करना है, तो हमें यहाँ पे इन लेवल के अकॉर्डिंग काम करना है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो हेडिंग्स थी मेरी, अब जैसे इंट्रोडक्शन था, आप यहां देखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मुझे इंट्रोडक्शन पे आना है, ठीक है, और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे आना है मेरे को। तो मैं यहां पे कैसे आ जाऊं, यहीं से टेबल ऑफ कंटेंट से, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा। अब आपको क्या करना है इसके लिए, क्योंकि ये सभी आपके हेडिंग 2 हैं, तो मैं हेडिंग 2 पे लेवल 2 पे आऊंगा, और इसके लिए मुझे हाइपरलिंक यहाँ पे बनाना है। क्या बनाना है, हाइपरलिंक बनाना है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा ई हैश से पहले, और उसके बाद हाइपरलिंक करूंगा, फिर एलएस हाइपरलिंक स्टार्ट करेक्टर इसे क्लिक करूंगा, उसके बाद ई के राइट में यहां पे क्लिक कर दूंगा, और हाइपरलिंक को क्लिक कर दूंगा, और ओके कर दूंगा। आप यहां देखेंगे कि हेडिंग जो 2 थी वो आपकी हाइपरलिंक बन गई है। देखिए इंट्रोडक्शन, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सेकेंडरी मेमोरी, कम्युनिकेशन बस। अब आप क्या करेंगे, जस्ट आपको बस कंट्रोल के साथ इन्हें क्लिक करना है, लिंक्स को, आप उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाएंगे।
ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो हेडिंग 2 थी वहां पे हमने इसे लिंक बना दिया। अब आप चाहते हैं कि हेडिंग 3 पे भी चाहते हैं, तो हेडिंग 3 के लिए भी यही करेंगे। ये क्या होता है कि आपका जो चैप्टर हेडिंग है उसके स्टार्टिंग में स्टार्ट करना होता है आपको लिंक, फिर हमने हाइपर लिंक किया, फिर इसे एलएस हाइपर लिंक को क्लिक कर दिया और यहाँ पे इसको लिंक को बंद कर दिया और हाइपर लिंक कर दिया और ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट यूनिट में भी आपके हाइपर लिंक लग गया है और मेमोरी यूनिट सभी में जो भी आपकी सब हेडिंग्स है सब जगह आपका हाइपर लिंक लग गया है। आई होप सभी की समझ में ये सारी चीजें आ गई होंगी। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे कि मैंने कैसे इनका यूज करके और यहां पे मैंने लिंक लगा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टाइल्स। देखिए जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल्स एंड लेबल्स हैं वो आपने देख ही रखे हैं। आप चाहें तो इन लेबल्स को चेंज भी कर सकते हैं। यहां आपको क्लिक करना है और जब आप इसको बटन को क्लिक करेंगे तो वो जो लेबल है वो यहाँ पे आपका रिप्लेस हो जाएगा। हमें यही रखना है। ठीक है, तो आप जो भी चाहते हैं आप यहाँ से अपना जो आपका हेडिंग 1 है एडिट करके आप जो भी हेडिंग में हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं वो हेडिंग चेंज करके और आप इसको यहाँ पे इस बटन को आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे और उसके बाद आपका ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। फिर हम आते हैं कॉलम्स पे। आप यहाँ पे 2-3 कॉलम चाहते हैं तो आप 3 कॉलम भी बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे आप कभी देखा होगा आपने बुक वगैरह में, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हम एक ही कॉलम रखते हैं और क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे कर सकते हैं। आज आपका टास्क क्या है, आपको इसमें इंडेक्स टेबल एंट्री स्टाइल्स मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं आपको उन सबको करके देखना है, कुछ अपना एफर्ट भी लगाना है और फिर मुझे मंडे को इसके बारे में बताना है कि सर हमारी ये चीज़ नहीं हो पाई और सर हम ये नहीं कर पाए और ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो आप मंडे में डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। तो आई होप सभी प्रैक्टिकली इसे कर पाएंगे। मैंने सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है आपको। अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं क्लियर हुआ तो आप मंडे को मुझे डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं लास्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि बेटा आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले कंटेंट लिख देना है और उन कंटेंट की जो हेडिंग्स हैं उन हेडिंग को डिफाइन करना है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम है तो इसलिए हम हेडिंग 1 रखेंगे, जो भी काम होगा वो हेडिंग्स पे होगा। ठीक है, और फिर इंट्रोडक्शन को कंप्यूटर सिस्टम की सब हेडिंग है तो हेडिंग 2 रखेंगे इसको, और ये जो है आपकी हेडिंग ये भी 2 रखेंगे। और इसके बाद जो इनपुट यूनिट है क्योंकि वो बेसिक कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम की हेडिंग है सब हेडिंग है तो ये हेडिंग 3 रखेंगे। और इसी के अंदर आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आ रही है, इसी के अंदर मेमोरी यूनिट भी आ रही है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही। तो ये सभी क्या है आपकी हेडिंग 3 रहेंगी। फिर क्योंकि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये हेडिंग जो है वो आपकी 2 रहेगी क्योंकि ये बेसिक कंपोनेंट्स के बाद दूसरी हेडिंग है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी हो गया आपका। फिर कम्युनिकेशन बस ये भी हेडिंग आपकी सेकंड रहेगी। तो आपको लेबल को पहचानना है कौन सी मेन हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग की भी सब हेडिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेबल यहाँ पे सेट करना है हेडिंग से। और यहाँ पे 10 लेबल आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 लेबल तक आप काम कर सकते हैं। वैसे हम 3 या 4 तक ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं करते हैं। और जब आप ये सारा काम कर लेंगे, हेडिंग्स बना लेंगे,
तो आपको क्या करना है, सिंपली इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल्स को क्लिक करके आपको ये सारी सेटिंग्स को यहाँ पे सेट कर देना है। आपका टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके सभी के समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के साथ साथ आप कल मंडे को क्लास भी होगी आपकी जूम क्लास, तो आप उसमें भी प्रैक्टिकली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। आपको जो भी पूछना है आप मंडे को मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।